हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं मेरी स्टडी और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक महत्वपूर्ण कहानी जो कि हमने लाया है भारतीय संविधान के ऊपर में, अनुच्छेद 1 के ऊपर में। तो इसके प्रमुख पात्र है दोस्तों भारतीय संविधान बाबा राज और ज्ञानदीप। भारतीय 8वीं कक्षा की छात्रा जो संविधान के बारे में जानना चाहती है। संविधान बाबा एक जादुई चरित्र है जो संविधान की कहानियाँ सुनाते हैं। राज भारती का दोस्त जो भूगोल और नक्शों का शौकीन है। ज्ञानदीप एक बोलने वाली किताब जो अनुच्छेद 1 की व्याख्या करती है। तो चलो दोस्तों ये कहानी शुरू करते। कहानी की शुरुआत। एक दिन 8वीं कक्षा की छात्रा भारती अपनी किताबें लेकर बैठी थी। उसने अगले दिन स्कूल में संविधान पर निबंध लिखना था। उसने अपने दोस्त राज से कहा, राज, संविधान इतना बड़ा है, मैं कैसे समझूंगी यह हमारे देश के लिए क्यों जरूरी है। राज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भारती, मैंने सुना है कि हमारे गांव के पास एक संविधान बाबा रहते हैं। वे संविधान की हर बात समझा सकते हैं। चलो उनसे मिलते हैं। संविधान बाबा से मुलाकात। दोनों बच्चे बाबा के पास पहुंचे। बाबा एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके पास एक चमचमाती किताब थी। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम भारत के संविधान के बारे में जानना चाहते हो? भारती ने उत्सुकता से कहा, हाँ बाबा, मुझे अनुच्छेद 1 के बारे में जानना है। इसका मतलब क्या है? बाबा ने जादुई किताब ज्ञानदीप को खोला। अचानक किताब बोलने लगी, अनुच्छेद 1 भारत के नाम और उसकी सीमाओं के बारे में बताता है। चलो इसे कहानी के रूप में समझते हैं। भारत का निर्माण। बहुत समय पहले जब भारत गुलामी की जंजीरों में बंधा था, तब देश के नेता आज़ादी की योजना बना रहे थे। वे चाहते थे कि आज़ाद भारत का एक मजबूत संविधान हो। हमारे देश का नाम क्या होगा? पंडित नेहरू ने पूछा। डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब दिया, हम इसे भारत कहेंगे क्योंकि यह हमारी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। साथ ही इसे इंडिया भी कहेंगे ताकि दुनिया इसे पहचान सके। नेताओं ने यह भी तय किया कि भारत राज्यों का संघ होगा। हर राज्य को अपनी विशेषता बनाए रखने का अधिकार होगा, लेकिन वे मिलकर भारत को मजबूत बनाएंगे। बच्चों की यात्रा भारत के नक्शे में। बाबा ने भारती और राज से कहा, आंखें बंद करो और सोचो कि तुम भारत के नक्शे में हो। दोनों बच्चे ने आंखें बंद की और अचानक वे नक्शे में पहुंच गए। राज ने देखा कि नक्शे में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसने पूछा, बाबा, इतने सारे राज्य एक साथ कैसे रहते हैं? ज्ञानदीप ने जवाब दिया, संविधान के कारण। अनुच्छेद 1 यह सुनिश्चित करता है कि हर राज्य अपनी पहचान बनाए रखते हुए भारत का हिस्सा हो। यह विविधता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। संविधान की ताकत। भारती ने उत्सुक होकर पूछा, तो क्या अनुच्छेद 1 सिर्फ नाम और नक्शे के बारे में है? संविधान बाबा ने कहा, नहीं बेटा, यह हमारे देश की पहचान है। यह बताता है कि हम एकजुट हैं। राज ने कहा, तो इसका मतलब है कि चाहे हम किसी भी राज्य से हो, हम सभी भारतीय हैं? बाबा ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल सही, यह तो अनुच्छेद 1 का संदेश है। रोचक सवाल जवाब। बाबा ने बच्चों से पूछा, भारत का नाम इंडिया क्यों रखा गया? भारती ने जवाब दिया, क्योंकि यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा गया? राज ने कहा, क्योंकि हर राज्य का संविधान में योगदान है। बाबा ने कहा, तुम दोनों ने सही समझा। अनुच्छेद 1 हमारे देश के लिए नींव का पत्थर है। वापसी और निष्कर्ष।
भारती और राज अपनी यात्रा से लौट आए। भारती ने कहा, अब मैं जान गई हूँ कि अनुच्छेद 1 सिर्फ कानून नहीं है, यह हमारी संस्कृति और एकता का प्रतीक है। राज ने कहा, मैं कल स्कूल में यह कहानी सबको सुनाऊंगा। बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बच्चों, हमेशा याद रखना कि भारत एकजुट है और यह संविधान हमें साथ रखता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो और ये कहानी अच्छी लगी होंगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी नए वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।